एक बार मैं फिर से जो कल सिखाया था उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कल किया था, कुछ क्वेश्चन बुक में मिले हैं मुझे, आज उसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कल टॉपिक डिस्कस किया था टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। कहा है ना, कोई वेक्टर दिया गया है उसके दिशा में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पाया है, इसको पिक कैसे आया है। मान लो ये वेक्टर दिया हुआ तुम्हारे पास वेक्टर सी, ए बी को वेक्टर सी कहा गया। बोलो क्या ये वेक्टर की लंबाई 1 है? नहीं, इसकी लंबाई कुछ है, दिशा इधर है। इसी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका लेंथ कितना हो 1, उसी को कहते हैं टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। उसको दिखाते हैं किससे? इसको दिखा रहे हैं वेक्टर सी से। यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं किससे? सी क्या होगा? सी क्या? सी कैप का मतलब क्या हो गया? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सी का फॉर्मूला क्या होगा? सी में डिवाइड करना है किससे? सी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। अब कहोगे सर सी में डिवाइड करना है सी के मैग्नीट्यूड से, सब पढ़े हाँ। इसी पर बेस्ट अभी क्वेश्चन देंगे आपको हम, जिसको ध्यान से समझना है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा टिपिकल है पहले वाले के अपेक्षा। लिखोगे सभी काम कर चुके हैं पहले ही हम, बस रिमाइंड खाली कर दिए। क्वेश्चन सब लिखोगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर find a unit vector parallel to the resultant of vectors a equals I cap plus 4j cap minus 2k cap and b equals 3I cap minus 5j cap plus k cap। चलो सभी ध्यान दोगे अच्छे से। एक यूनिट वेक्टर निकालना है किसके पैरेलल? इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल। ध्यान देना अच्छे से, याद होगा आपको। पहले वेक्टर ए इसे मान लो कर रहे हैं आई कैप प्लस व्हाट 4j कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर बी मान लो इसे कर रहे हैं 3I कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। व्हाट इज दिस? This is said to be resultant of A and B. इसको हम R equals A plus B टाइप पाया ना। आप यहां तक तो निकाल लोगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया? इस वेक्टर जो रिजल्टेंट आया ना उसके दिशा में रिजल्टेंट के पैरेलल निकालना है एक वेक्टर की लंबाई कितनी है? ठीक रहा ना। इस वेक्टर के पैरेलल ये है कि नहीं है? इसका लंबाई मान लो 10 है, कितना होगा? ये निकालना है, ये निकालना है। मतलब बोलो क्या निकालना है? इसको सिंगल वर्ड में क्या कहेंगे? सिंगल वर्ड में इसको आर कैप कहेंगे, नहीं कहेंगे? ये तो आर है। आर की दिशा में एक यूनिट लंबा निकालना है वेक्टर आपको पैरेलल। दिशा मतलब पैरेलल हो गया। जो डायरेक्शन इसका है वही इसका भी होगा ना। इसको अगर ईस्ट वेस्ट तो ये भी ईस्ट वेस्ट हो गया, जो भी रहेगा। आर के दिशा में वेक्टर आर के दिशा में भी हो गया। बस लंबाई कितनी इसकी? सिर्फ एक में। पहले आर को निकाल लें। पहले आर का मान क्या होगा? फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन व्हाट यू कैन से अबाउट आर? कहोगे सर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ से कहोगे आर को आप वेक्टर ए प्लस क्या कहोगे? वेक्टर बी। और ए प्लस बी जोड़ने पे क्या आएगा? 3f 4I कैप माइनस कितना? j कैप प्लस माइनस कितना? सही है।
वेक्टर आर हो गया ना, निकालना क्या है, देयरफॉर कहेंगे ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर इज व्हाट, आर कैप को लिख सकते हैं वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर का मान क्या है, वेक्टर आर का मान दिया गया तुम्हारे पास कितना, 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप बाय वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1, सही है। वेक्टर में उसके वैल्यू निकाल देते हैं, तो कितना आएगा 16 एक 17 एक 18 आएगा, तो कितना हो गया 4 बाय रूट 18 हो गया, रूट 18 क्या कहेंगे 9 गुना 2, 9 का कितना 3 रूट 2 आएगा, मतलब इसको कहेंगे 4 बाय 3 रूट 2 आई कैप, सही है। माइनस 1 बाय कितना 3 रूट 2 जे कैप माइनस 1 बाय कितना 3 रूट 2 जे कैप, दिस इज योर आंसर। समझ गए ना, मतलब इस वेक्टर की दिशा में अगर निकालना होगा वेक्टर जिसका लेंथ आपका हो, अब सुन लो मान, इसी क्वेश्चन में एग्जाम में होता है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द वेक्टर which whose unit is 5 times the r, क्या जितना टाइम जितना यूनिट कहेगा वो r की दिशा में निकालो 10 वेक्टर निकालना पड़ेगा इसको, एक यूनिट का हो गया, ठीक है। देखिए इसको मतलब सुनो, इसको और डीप में समझोगे, और डीप में अगर तुम जानना चाहते हो इसके बारे में तो मान लो ये पॉइंट है, ये ओरिजिन था, text of an aeroplane takes off at an angle of 30 degree to the horizontal. At an angle of 30 degree to the horizontal. ठीक है, if the component of its velocity along horizontal is 250 kmph, full stop, what is its actual velocity, and also find vertical component of velocity। शुरू करें, वीडियो ऑन कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। कल पढ़ाया था आप लोग को कि अगर एक बड़ी है, इस पर सब मिला करके फोर्स F काम कर रहा है, तो ग्राउंड के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया वो मान लो थीटा अगर है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स काम किया, क्योंकि बड़ी को मान लो बड़ी ऐसे है, कोई रस्सी बांध के ऐसे खींच रहे हैं, बड़ी ऐसे खींच सकती है ना, इसका मतलब ये फोर्स इधर भी फोर्स काम कर रहा होगा,
जो फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको दिखाते हैं एफ एक्स, इस एक्स एक्सिस में काम कर रहा है। और जो फोर्स ऊपर काम कर रहा है, कभी किनारे तो बड़ी और ऊपर उठ जाता है, जो फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है उसे कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, दिखाते हैं किससे, इसको एफ वाई से। एफ एक्स इक्वल टू याद होगा प्रूफ किए थे एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ साइन थीटा, प्रूफ किए इसको। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन करेक्ट एरोप्लेन है। आप देखते हो मान लो ग्राउंड है, ये मान लो एक पॉइंट पर एरोप्लेन है, एरोप्लेन टेक्स ऑफ मतलब उड़ान भरा, किसने एंगल पर 30 डिग्री ऐसे उठता है, चलता है ऐसे 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 उड़ जाता सीधा ग्राउंड पर। ये इसका पीछे जहां वो चल रहा है पहले, फिर उठा ऐसे, मतलब एरोप्लेन उठ गया यूं इस तरह से ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाते हुए, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है 30 डिग्री बनाया है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के साथ। इफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये ना वेलोसिटी है मतलब ना, तो मान लो एक्चुअल वेलोसिटी v है जिससे उड़ान भरा हो। हॉरिजॉन्टल मतलब देखो जब एरोप्लेन उड़ता है ऐसे उड़ता है, मान लो एरोप्लेन ऐसे था, भी जब एरोप्लेन उड़ा ये एंगल 30 है, तो ध्यान में क्या उड़ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, इसको दिखाया कैसे। जब एरोप्लेन उड़ रहा है तो इसका वेलोसिटी इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, ऊपर उड़ रहा है ना, इसका मतलब ऊपर भी रेंज कर रहा है ना, इसका मतलब जरूर वेलोसिटी इधर भी काम कर रही होगी, इधर भी काम कर रही होगी, तब तो इसके कारण आगे बढ़ रहा है और इसके कारण वो उड़ जा रहा है ना। इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी दो दिशा में काम कर रही है, इधर भी काम कर रही है, इसका आगे बढ़ रहा है, और इधर भी काम कर इसका ऊपर उड़ रहा है। इसका मतलब कि इसका वेलोसिटी इधर भी काम कर रहा है, जो इधर काम कर रहा है उसे कहेंगे एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो ऊपर काम करेगा वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, v cos थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, v sin थीटा। v एक्चुअल वेलोसिटी है, यहाँ f एक्चुअल फोर्स। चलिए तो आपके पास क्या दिया हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ कितना 250 एम्पीयर, मतलब vx का मान दिया हुआ है, यहाँ vx से वहां 250 पुट कर लेंगे, v निकालना है ना। cos थीटा मतलब कितना, cos कितना 30, cos 30 का मान क्या पड़ेगा, cos 30 का मान पड़ेगा √3/2, सही है। 250 में कितना हो गया, 500/√3 kmph इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, सही है। अब निकालना वर्टिकल कंपोनेंट, vy निकालना है, vy को क्या कहेंगे, v sin थीटा। v का मतलब कितना, v का मतलब निकाल चुके हैं यहाँ पर 500/√3, सही है। sin थीटा मतलब sin 30 कितना 1/2, काटेंगे कितना आएगा 250, मतलब 250/√3। अब तुम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर जी बताइएगा कि बड़ी आगे फास्ट में बढ़ रहा है कि ऊपर उठ रहा है फास्ट में, आगे जा रहा है वो 250 kmph, ऊपर उठ रहा है 250/3 है ना, इसका ऊपर उठने की चेष्टा कम कर रहा है ये। एरोप्लेन को पहुंचाना है मुंबई, ऊपर क्या उठेगा वो, मुंबई जाना है, स्पेस में जाना है, तब भले बोलेंगे ई फास्ट होगा कम होगा, है कि नहीं। यही कंसेप्ट यहाँ पर था, इसको ध्यान रखोगे, नोट करो। इसको हो गया एकदम, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो एकदम। इसका यूज हर जगह करेंगे, लगभग जान लीजिए 11th में इसी का यूज है, 11th में कोई भी वेक्टर दिया हुआ है ए, इधर कितना काम किया जी, अगर ये एंगल दिया गया इधर काम किया ए पॉजिटिव, ऊपर कितना काम किया, यूज करेंगे, भरपूर यूज करेंगे, ध्यान रखिए इसका। चलिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लिखाना संभव हमारे ख्याल से है, संभव क्या नहीं था। देखो 2 बिलियर्ड बॉल्स, two billiard balls are rolling on flat table
एक चपटा टेबल है, चपटा मतलब समतल टेबल है यहाँ हुआ। एक फ्लैट टेबल है जिस पर 2 बिलियर्ड बॉल रोल कर रहा है, रेंग रहा है। फुल स्टॉप। One has velocity component Vx equals 1 meter per second, Vy equals √3 meter per second, and other has velocity component Vx equals 2 meter per second and Vy b dash x होगा, b dash y गलती क्वेश्चन लिखा है, b dash y यहाँ होगा 2 meter per second if both the balls starts moving from same point, full stop. What is angle between their path? What is angle between their path? What is angle between their? समझो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन को एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ना है। हाँ 2 बोले यहाँ पर, 2 इसलिए दिया। सुनो ऐसा, हम सिखा रहे थे उसको, इतना अच्छा सिखाएंगे तुरंत सीख जाओ 1 मिनट में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये अपने मन से मान लिया एक्स वाई, क्योंकि बी एक्स यूज कैसे। एक बॉल, फर्स्ट बॉल है मान लिया, पहला बॉल है, पहला बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? बी एक्स। वर्टिकल मीन्स यूनिटर हो गया ना, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1 मीटर। दूसरा का वर्टिकल कितना है? √3 मतलब 1.732 नहीं 1.7 बी वाई हो गया, सही है। वी एक्स दिखाई पड़ रहा आप लोगों को? मतलब इसका एक है ये काम किया। बोलो कि बड़ी पहला बॉल जो है एक्स की ओर फास्ट में भाग रहा है कि वाई की ओर भाग रहा है? वाई की ओर ना। √3 का मतलब 1.732 होता है। मतलब बड़ी पहला बॉल जो है ऊपर उठने का टेंडेंसी को अधिक है आगे बढ़ने से पीछे। ये एंगल पता है क्या? नहीं पता, पता नहीं है। यहां से अगर हम एक स्क्वायर कंप्लीट करें, स्क्वायर रेक्टेंगल कंप्लीट करें, बोले ये √3, ये भी क्या होगा? जो ऊपर हो ऐसे लो, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ये ट्रायंगल कौन ट्रायंगल बन गया? राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब बी वाई कंपोनेंट बाय बेस मतलब व्हाट? बेस कंपोनेंट। बी वाई कितना है? √3, बेस कितना है? 1 √3 बाई √3। tan के किस वैल्यू पर tan का मान कितने? थीटा का मान क्या आ गया? मतलब ये एंगल तुमको मालूम चल के साथ कोई कष्ट किसी को नहीं। इसके पाथ ने इसके साथ साथ भी बनाया। दूसरा बॉल पे, दूसरा बॉल कह रहा है कि हम चल तो रहे हैं लेकिन मेरा दोनों कंपोनेंट कितना है? 2-2 है। मतलब कि 2 मतलब से आगे होगा, 2 मतलब से आगे होगा ना, सही है। दूसरा बॉल हो गया। देखो इसका x कंपोनेंट मान लो ये Vx, ये क्या हो गया? V1। तो Vx कितना है इसका? 2, ठीक है। Vy कितना है? E एंगल मान लो 5 मान लो, तो tan phi इक्वल टू क्या होगा? tan इस राइट एंगल में, इस राइट एंगल tan phi इक्वल टू ये बाई ये
ये कितना है 2 3 2 है 2 बाई कितना 2 कटे कितना आएगा 1 मिस कितना 40 और ये 60 ये 45 सही है। निकालना क्या है आपको व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पाथ। इसका पाथ ये है फर्स्ट बोल का, सेकंड बोल का पाथ ये है, दोनों के बीच का एंगल ये होगा 60 में 45 का कितना बचा समझ गया ठीक है समझ आया क्या किए मैं फिर से बोले इस फर्स्ट बॉल का पहला बॉल ये इसका इधर काम किया कौन 1 इधर भी काम किया √3 एक ही फिगर में ड्रॉ करना पड़ेगा तब सीखोगे तो एंगल निकल पाएगा। पहले बॉल का इधर काम किया 1 ऊपर भी काम कितना किया √3 एक रेक्टेंगल अपने मन से कंप्लीट कर लिए √3 इधर काम किया ये भी √3 होगा यहाँ से यहाँ ये 1 है √3/1 tan थीटा होगा tan थीटा है किस वैल्यू पर tan का मान √3 पड़ेगा 60 थीटा का मान 60 हो गया। मतलब पहला बॉल ने ग्राउंड के साथ 60 बनाया। दूसरा बॉल का बड़ी x कंपोनेंट कितना है 2 x बड़ा है। दूसरा ही बॉल का y कंपोनेंट कौन है 2 ये √3 से बड़ा है। तो tan phi पर क्या होगा परपेंडिकुलर 2/बेस 2 2/2 1 आया। इसका मतलब phi का मान 45 हो गया। 2/2 का मान 1 कब आएगा 45 का आएगा। किसने बनाया 60 किसने बनाया 45 20 का कितना हो गया 15 ठीक है।